दिव्या को अब शक हो चुका है कि अविनाश और अनामिका कुछ छुपा रहे हैं। हर छोटी बात, हर नज़र उसे सच की तरफ खींचती है। एक होटल का नाम, एक छुपा हुआ संदेश और उनकी अजीब हरकतें, ये सब उसे बताती हैं कि अब रहस्य छुपाने का वक्त खत्म हो चुका है। क्या दिव्या सच सामने लाएगी या ये राज हमेशा के लिए रह जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि दिव्या कैसे इस बड़े सच का सामना करेगी और क्या ये ट्विस्ट पूरे परिवार को हिला देगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वसुधा की कहानी अभी बस शुरू हुई है। दिव्या को शुरू में कुछ भी साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका मन बार बार एक ही बात पर अटक जाता था। अविनाश पहले जैसा नहीं रहा था, उसकी बातें बदली हुई थीं, उसका व्यवहार अलग लगने लगा था। वो हर सवाल से बचने की कोशिश करता और जब भी अनामिका का नाम आता वो बात घुमा देता। दिव्या को ये सब अजीब लगने लगा। एक दिन, 2 दिन, फिर कई दिन बीत गए, लेकिन दिव्या का शक कम होने की बजाय बढ़ता गया। वो खुद से कहती कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन दिल बार बार उसे रोक देता। अनामिका भी पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में घबराहट थी, चेहरे पर एक अजीब सा डर। जब भी दिव्या उससे सीधी बात करने की कोशिश करती, अनामिका बात बदल देती या कोई बहाना बना लेती। दिव्या को याद आने लगा कि हाल ही में दोनों के फ़ोन कॉल्स अचानक बढ़ गए थे, और वो भी देर रात। ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ने लगीं। दिव्या के अंदर सवालों की भीड़ लग गई। क्या अविनाश कुछ छुपा रहा है? क्या अनामिका भी इस सच का हिस्सा है? एक दिन अचानक दिव्या के हाथ एक छोटी सी बात लगती है जो उसके शक को और गहरा कर देती है। कोई बड़ी चीज नहीं, बस एक नाम, एक होटल का नाम। वही नाम जो अविनाश के फोन पर चमकता है और जिसे वो जल्दी से हटा देता है। दिव्या उस पल कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, वो नाम उसके दिमाग में घूमता रहता है, बार बार। दिव्या खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं होता। वो सोचती है कि अगर सच नहीं होता तो अविनाश इतना डर क्यों रहा है, अनामिका की आंखें झुक क्यों जाती हैं। दिव्या को याद आता है कि कैसे दोनों ने एक ही दिन घर से बाहर जाने का बहाना बनाया था। उस दिन वो बीमार थी और दोनों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। उस याद ने दिव्या के दिल में एक टीस सी भर दी। अब दिव्या के लिए ये सिर्फ शक नहीं रहा, ये एक ऐसा बोझ बन चुका था जिसे वो ढो नहीं पा रही थी। वो हर बात को जोड़कर देखती है और हर रास्ता उसी होटल की तरफ जाता है। दिव्या को डर लगता है, लेकिन उससे ज्यादा उसे सच जानने की जिद है। वो जानती है कि अगर अब भी चुप रही तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। उसका दिल टूटने से डर रहा है, लेकिन सच से भागना अब मुमकिन नहीं है। इसी उधेड़बुन में दिव्या का हर पल गुजरने लगता है और उसे आभास हो जाता है कि बहुत जल्द एक बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। जिस पल दिव्या को पूरा सच पता चलता है, उस पल उसकी दुनिया जैसे थम से जाती है। अविनाश और अनामिका के होटल रूम का सच उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सच जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दिव्या को लगता है जैसे किसी ने उसके भरोसे को कुचल दिया हो। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांस भारी हो जाती है और दिल में एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। दिव्या बार बार खुद से पूछती है कि आखिर गलती कहाँ हुई? क्या उसका प्यार कम था? क्या उसका भरोसा ज्यादा था? हर सवाल उसे और तोड़ देता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अविनाश पर आंख बंद करके भरोसा किया था, कैसे अनामिका को अपना समझा था। अब वही लोग उसकी आंखों में झूठ और धोखे की तस्वीर बन चुके हैं। दिव्या चाहती है कि ये सब झूठ निकले, लेकिन सच बहुत साफ है, बहुत कड़वा। उसके अंदर गुस्सा भी है, दर्द भी और एक अजीब सी चुप्पी भी। वो चाहती है कि अविनाश और अनामिका उससे सामने आकर सच कहें, लेकिन वो जानती है कि वो दोनों अब भी इस बात से अनजान हैं कि उनका राज खुल चुका है। यही बात दिव्या को अंदर से जला रही है। वो हर पल सोचती है कि अगर अभी कुछ नहीं कहा तो ये धोखा और बड़ा हो जाएगा। वसुधा की पूरी कहानी अब इस एक सच के इर्द गिर्द घूमने लगती है। दिव्या समझ जाती है कि अगर ये सच बाहर आया तो कई रिश्ते टूट जाएंगे, घर की शांति बिखर जाएगी और हर चेहरे से नकाब उतर जाएगा। लेकिन अगर वो चुप रही तो खुद टूट जाएगी। उसके लिए ये फैसला आसान नहीं है। एक तरफ उसका दर्द है, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत। दिव्या खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। वो रोती है, खुद से लड़ती है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक फैसला आकार लेने लगता है। वो जानती है कि सच चाहे जितना भी कड़वा हो, उसे सामने आना ही होगा। अब सवाल ये नहीं है कि सच सामने आएगा या नहीं, सवाल ये है कि कब और कैसे।
इस मोड़ पर कहानी एक ऐसे तूफान की तरफ बढ़ती है जहां हर रिश्ता परीक्षा में होगा। दिव्या का फैसला आने वाले समय में सब कुछ बदल देगा। अविनाश और अनामिका को इसका अंदाजा भी नहीं है कि उनकी एक गलती कितनी बड़ी कीमत मांगने वाली है। और यहीं से वसुधा की कहानी एक नए खतरनाक और भावनाओं से भरे मोड़ पर पहुंच जाती है। सच जानने के बाद दिव्या बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूट चुकी होती है। वो हंसने की कोशिश करती है, सामान्य रहने का दिखावा करती है, लेकिन उसका मन हर पल उसी होटल रूम के सच में फंसा रहता है। किसी से बात करते हुए भी उसके कानों में वही बातें गूंजती रहती हैं। उसे लगता है जैसे हर कोई उसके दर्द को देख सकता है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। यही खामोशी उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। दिव्या रातों को ठीक से सो नहीं पाती। आंखें बंद करते ही अविनाश और अनामिका की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। कभी उसे गुस्सा आता है, कभी रोने का मन करता है और कभी खुद पर ही शक होने लगता है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या उसे ये सच जानना चाहिए था या नहीं। अगर वो अनजान रहती तो शायद इतना दर्द ना होता, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि झूठ के साथ जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। दिन के उजाले में दिव्या सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती है। वो अविनाश से सामान्य बात करती है, लेकिन हर शब्द में दूरी साफ महसूस होती है। अविनाश उसकी बदली हुई आंखों को महसूस करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि बात क्या है। अनामिका भी दिव्या की खामोशी से घबराने लगती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं दिव्या को सब कुछ तो पता नहीं चल गया। यही डर अनामिका की हर हरकत में झलकने लगता है। दिव्या अब सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रहती। वो खुद को समझाती है कि अगर उसे सच सामने लाना है तो पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। बिना सोचे समझे उठाया गया कोई भी कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। वो हर छोटी बात पर ध्यान देने लगती है, हर शब्द को समझने की कोशिश करती है। उसे पता है कि अब उसकी एक भी गलती भारी पड़ सकती है। एक दिन दिव्या खुद से वादा करती है कि अब वो कमज़ोर नहीं बनेगी। वो चुप जरूर है, लेकिन हार नहीं मानेगी। उसका ये मौन किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि एक सही मौके के इंतजार की वजह से है। वो तय करती है कि सच ऐसे सामने आएगा कि कोई उसे झुठला न सके। इस बीच दिव्या का दिल बार बार टूटता है, लेकिन हर बार वो खुद को समेट लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ अविनाश और अनामिका से नहीं है, बल्कि खुद से भी है। भरोसे से धोखे तक का ये सफर उसे बदल रहा है। अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सी सख्ती भी आ गई है। सेक्शन के अंत में दिव्या पहला छोटा लेकिन अहम कदम उठाने का फैसला करती है। वो जानती है कि ये शुरुआत है एक बड़े तूफान की। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हर सच सामने आने वाला है। दिव्या की खामोशी अब टूटने के करीब है, और जब वो बोलेगी तो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, बल्कि पूरी कहानी हिल जाएगी। दिव्या अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसका हर पल, हर सांस सिर्फ सच और उसके फैसले के इर्द गिर्द घूम रहा है। वो समझ चुकी है कि अब चुप रहना आसान नहीं है। भीतर का दर्द और बाहर की मजबूरी उसे बार बार तोड़ते हैं, लेकिन अब वो खुद को संभाल चुकी है। दिव्या जानती है कि अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो ये झूठ और धोखा और बड़ा हो जाएगा। अंदर ही अंदर दिव्या तय कर चुकी है कि सच को सामने लाना ही उसके लिए सही रास्ता है, लेकिन ये भी उसे पता है कि सच सामने लाने का तरीका बहुत ही सोच समझकर होना चाहिए। उसका मकसद सिर्फ धोखा उजागर करना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच भरोसे और सच्चाई की रक्षा करना भी है। वो जानती है कि एक छोटा सा गलत कदम या गलत समय पर सच सामने लाना उसे खुद मुश्किल में डाल सकता है। दिव्या हर एक बात का ध्यान रखती है, हर छोटे छोटे संकेत को नोट करती है। वो जानती है कि अविनाश और अनामिका अब भी उसकी खामोशी का सही मतलब नहीं समझ पाए हैं। उनकी हर हरकत और हर शब्द अब उसके लिए संकेत बन गए हैं। दिव्या को एहसास है कि अब सिर्फ समय की देर है और सच अपनी जगह पर पूरी तरह चमककर सामने आने वाला है। उसने अपने भीतर का गुस्सा, दर्द और डर सबको एक तरफ रखा और खुद को पूरी तरह तैयार किया। अब दिव्या सिर्फ देखने वाली नहीं रही, वो योजना बनाने वाली बन गई है। उसका ये मनोबल उसके परिवार और खुद के लिए भी एक नई उम्मीद की तरह है। वो जानती है कि सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, रिश्ते, भरोसे और जिंदगी की दिशा। सेक्शन के अंत में दिव्या पहला बड़ा कदम उठाती है। वो अपने अंदर की ताकत और समझदारी के साथ सच को उजागर करने की दिशा में बढ़ती है। उसकी खामोशी अब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि तैयारी बन चुकी है, और यही तैयारी आने वाले तूफान का आरंभ है। अब सबको यकीन होगा कि जो भी छुपा था अब सामने आ चुका है। दिव्या का फैसला कहानी में नया मोड़ लाता है, और दर्शक बेसब्री से इंतजार करेंगे कि अगले पल क्या होगा, कौन सच का सामना करेगा और कौन झूठ के जाल में फंस जाएगा।
अब कहानी एक बड़े, भावनात्मक और नाटकीय मोड़ की तरफ बढ़ चुकी है। दिव्या की सख्ती, उसका साहस और सच का सामना करने का जज्बा इस कहानी का नया ट्विस्ट लाता है और यही ट्विस्ट दर्शकों को बांधे रखेगा, हर दिल में सवाल और उत्सुकता छोड़ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। यार वो सर्दी है ना, इस वजह से कपड़े वगैरह नहीं चेंज किए, वरना वीडियो चाहिए कपड़ा मिल जाते। अच्छा, इस बार को छोड़ो, आप मतलब मेन बात पे आते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, ऐसी और वीडियो देखने के लिए शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिली को। और आसिफ भाई के पास ही बैठे हुए हैं, अब पता है अपना ठिकाना किधर, आसिफ भाई के पास ही बैठे रहने का। तो ड्रामे कैसे वो मूड एपिसोड वगैरह देखने के लिए इस चैनल को लाजमी और लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो आते रहेंगे फर्दर फर्दर मेरी वीडियो आती रही है डेली दोपहर 2 बजे और शाम को 6 बजे डेली मिलेगी आपको ऐप। तो ठीक हो गया, आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, ये बात तो नहीं आपकी सही। तो मतलब कि अगर आप सब्सक्राइब कर लो तो बंदे को मोटिवेट होता है, मतलब फिर वीडियो रेगुलर बनाता रहता है, फिर छुट्टी करने को दिल भी नहीं करता। आप सब्सक्राइब ना करो, व्यू ना आए, लाइक ना आए, ये ना हो तो फिर वो ना मोटिवेट नहीं होता। आसिफ भाई एक काम कर रहे थे, माशाल्लाह आसिफ भाई को कामयाबी मिली इसी में। आसिफ भाई मुबारक हो यार आपको। हाँ, आसिफ भाई थोड़ा सा बिजी है, इस वजह से वो गपशप नहीं लगा रहे। किसी दिन आसिफ भाई से आपकी मुलाकात करवाएंगे लाजमी, आपने टेंशन नहीं लेनी। ऐसे चैनल में ऐसी वीडियो देखने के लिए ड्रामा वगैरह की ना, तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना, फॉलो करना है। शुक्रिया। ओके, मिलते हैं। ओके।